हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है, इसमें काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। जो भी वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं पहले उनको देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इसमें बहुत अच्छे से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोप में सोशलिज्म तरीके से कवर किया है पूरा। और ये आज आखिरी वीडियो होगी इस चैप्टर की। नाजिज्म वाला जो चैप्टर होगा ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद नाजिज्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कुछ चेंजेस थे, फिर हम पढ़ेंगे इटली का रिवॉल्यूशन कि इटली कैसे यूनिफाई हुआ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल बनते हैं। आपके एडवोकेट जनरल के बारे में सवाल बन सकते हैं उससे। और वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपकी अपर पीसीएस में आएगी, तो अपर पीसीएस में भी उससे सवाल बनेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, उसको जरूर पढ़िएगा, वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो लाइन से सारी वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का वो सब समझ में आ जाए। और आप इसको रिलेट कीजिएगा भारत के साथ, कि जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उस टाइम पे भारत में क्या क्या हो रहा था, भारत ने क्या सीख ली इन सभी रिवॉल्यूशन से, इन सभी मूवमेंट से, तो भारत पे क्या असर पड़ा, इसको भी आपको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी मैं सवाल पूछता हूँ उनको कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। बता दूंगा गाइज, एडवोकेट जनरल के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जो स्टूडेंट्स एडवोकेट जनरल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो एडवोकेट जनरल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें 12 टेस्ट हैं और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपको 200 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करने की एक प्रैक्टिस भी बनेगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। और उसमें मैंने 2-3 साल का पीछे का करंट अफेयर्स कवर किया है, तो यानी काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको टेस्ट सीरीज़ को कर रहे हैं, उनको ये सब नोट्स वगैरह उनको सब ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं, तो उसको पढ़ रहे हैं। अगर इनकेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी हमने कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। तो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज से हम पढ़ना था। इटर्नल ज्यू की हमने बात कर ली थी पिछली वीडियो में, कि जो मोस्ट इनफेमस फिल्म थी वो कौन सी थी, इटर्नल ज्यू थी, जिसमें ज्यूज के खिलाफ जो हेट्रेड थी, जो नफरत थी, उसको फैलाने के बारे में बताया गया था। जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो कट्टरवादी होते हैं ना, या कि जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स पुराने विचारों के होते हैं। तो जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे वो स्टीरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, उनको स्टीरियोटाइप किया गया। दे वर शोन विद फ्लोइंग बियर्ड्स, वियरिंग कफ्तान, whereas in reality it was difficult to distinguish German Jew by their outward appearance because they were a highly assimilated community। देखिए, उनको ऐसे दिखाया गया ज्यूज़ को कि उनकी फ्लोइंग बियर्ड्स हैं, यानी कि एक बढ़ी हुई दाढ़ी है उनके, है ना, उन्होंने कुछ पहन रखा है, तो ये सब चीज़ उनको दिखाई गई। और कफ्तान पहन रखा है, उन्होंने कोई कैप पहन रखी है, स्कल कैप पहन रखी है, तो इस तरह से उनको शो किया गया। जबकि अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो ओरिजिनली उस टाइम पे एक जो जर्मन ज्यू हुआ करता था और जो दूसरे बाहर का अगर कोई ज्यू लोग है, आप उसको पहचान नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि वे कम्युनिटी इतनी ज़्यादा घुल मिल चुकी थी उस सोसाइटी में कि आप दो लोगों को देख के बता नहीं सकते कि ये जर्मन है या ज्यूज़ है। दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रेट्स, पेस्ट, यानी उनको बहुत बुरा कहा उनको कि वर्मिन है, ये रेट्स है, चूहे हैं, पेस्ट है, कीड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं। इस तरह से लोगों को, ज्यूज़ लोगों को इस तरह से बुलाने लगे। देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट, तो उनको ऐसा बोलने लगे कि जैसे जब वो चलते थे कि ये तो चूहे हैं, है ना। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के दिमाग पे नाजिज्म चढ़ने लगा था। टैप्ड देयर इमोशंस एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल, कि लोगों को अगर थोड़ा सा भी गुस्सा आता था तो लोग अपना गुस्सा किस पे निकालना शुरू करते थे, जो अनडिजायरेबल लोग हैं उन पे अपना गुस्सा निकालना उन्होंने शुरू कर दिया। नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। They sought to win their support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems। जब ये स्थिति बनती है तब विनाश का काम होता है। तो नाजीज ये लोगों को बताना चाह रहे थे कि नाजीज ही सिर्फ एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जब जब ऐसी सोच उत्पन्न होती है तब विनाश का काम शुरू हो जाता है। तो कुछ डेट्स देखें तो 1 अगस्त 1914 को देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी हार गया, वॉर खत्म हो गई। 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं अभी, है ना। फिर वेमार रिपब्लिक बना 9 नवंबर 1918 में। फिर 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुई और 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। फिर 1939 के 1 सितंबर में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया। तो ये पूछा जा सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी और आगे भी पूछा जा सकता है। तो जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 22 जून 1941 में जर्मनी ने यूएसआर पे हमला किया और यहीं से सारी दिक्कत शुरू हुई, यहीं से जर्मनी का विनाश शुरू हो गया। 23 जून 1941 को ज्यूज़ का मास मर्डर, अगले ही दिन से मास मर्डर शुरू हो गया ज्यूज़ का। उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, गैस चैम्बर में भेजने लगे और वहाँ पे उनको मारने लगे। फिर 8 दिसंबर 1941 को यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया, जब जापान ने हमला किया था पर्ल हार्बर पर यूएस के।
27 जनवरी 1945 में सोवियत ट्रूप्स ने ऑस्विट्स को आज़ाद करवा दिया। 1945 में पहुंच गए हम, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने जा रहा है। तो ऑस्विट्स में पोलैंड में लाखों लोगों को मारा जा रहा था, काफ़ी ज्यूज़ को मारा जा रहा था गैस चैम्बर्स में डाल डाल के, तो उनको वहाँ से आज़ाद करवा दिया गया। और बाद में एलाइड जो मेंबर्स थे, जैसे कि फ्रांस, यूएस वगैरह, यूके वगैरह, वो जीत गए। और जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और रशिया वगैरह जो पार्ट थे, या रशिया भी जीत गया था वैसे, तो जो जर्मनी था बेसिकली वो हार गया था। ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अगर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम देखें तो क्या था कि मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। तो जो लोग थे वो तो नाजी के आंखों से ही दुनिया को देख रहे थे। एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, और नाजी की लैंग्वेज में भी बात कर रहे थे कि अगर 24 घंटे हमेशा आपको सिर्फ एक ही पर्सन की, एक ही आइडियोलॉजी की तारीफ सुनाई जाए और आपको हर कुछ काम सोचने से या करने से मना कर दिया जाए, तो आप भी कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएंगे कि चाहे वो एक्टिविटी गलत ही क्यों ना हो, आप उसी आइडियोलॉजी को प्रेस करने लगेंगे। दे फेल्ट हेट्रेड एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू। यानी कि सिर्फ देखने भर से ही आपको नफरत शुरू हो जाए पैदा, तो आप सोच सकते हो कि माइंड पे आपका कितना बुरा असर हो गया है किसी चीज़ का। तो आपको गुस्सा आएगा और आप नफरत करने लगेंगे सिर्फ एक पर्सन से, सिर्फ इसलिए कि वो किसी ज्यूज़ की तरह दिखता है ना। ज्यू एक कम्युनिटी है, इजराइल की मेजर कम्युनिटी आज के टाइम पे ज्यू है। तो जो ज्यूज़ की तरह अगर कोई पर्सन दिखता है, सिर्फ इस वजह से आपको नफरत हो जाए किसी पर्सन से, तो ये बहुत ही अजीब सी कंडीशन थी, एक बहुत ही अजीब सी एक आइडियोलॉजी थी जो नाजीज ने उस टाइम पे बना दी थी पूरी जर्मनी में। दे मार्क द हाउसेज ऑफ ज्यूज, रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। ज्यूज़ के जो घर थे उनको मार्क करना शुरू कर दिया कि भाई ये इनका घर है ना। कुछ सस्पिशियस नेबर्स हैं उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। दे जेन्युइनली बिलीव नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। तो लोगों को लगने लगा था सच में कि हाँ, सच में जर्मनी में जो नाजी आइडियोलॉजी है वो सब काम सही कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं था। लोगों को मारने से कभी भी देश में सुधार नहीं आएगा। बट नॉट एवरी जर्मन वाज अ नाजी, मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म। लेकिन कई लोगों ने नाजिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो सब लोगों को ऑब्वियस सी बात है, जब उसने इतने सारे लोग मार दिए तो उनको भी मार दिया होगा, है ना। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ, और बाद में इनको मार दिया गया। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑन लुकर्स एंड अपैथेटिक विटनेसेस। सिंपल सी बात है, जो मेजॉरिटी थी जर्मन्स की वो कैसी थी, पैसिव ऑन लुकर्स थे, यानी कि जो सोचते थे कि भाई ठीक है हम तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, जो हो रहा है होने दो। एपैथेटिक विटनेसेस, यानी कि और एक ऐसे विटनेस थे, यानी कि ऐसे दर्शी थे ऐसे क्राइम के जो एपैथेटिक था, यानी कि आप उस पर दया भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा निर्दयी जो काम था। अब ये कह सकते हो, ये वर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे कि एक उदासीन गवाह थे, है ना। तो विटनेस थे का मतलब, विटनेस का मतलब है जिसने कोई चीज़ देखी है, यानी गवाह है वो उस चीज़ का। आता है देवर टू स्केयर टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट। यानी सिंपल सी बात है, लोग बहुत डरे हुए थे कि वो डिफर नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। डिफर का मतलब है कि जो नाजी आइडियोलॉजी थी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, उससे कोई डिफरेंट नहीं सोच सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको भी मार दिया जाएगा, नहीं तो उनको भी गैस चैम्बर में भेज दिया जाएगा। भाई जब इतने सारे लाखों लोगों को भेज ही रहा था हिटलर, तो एक आध को और भेज देगा, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है। देयर एफर टू लुक अवे, पैस्टर न्यूमोलर अ रेजिस्टेंस फाइटर ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, है ना। तो ये पैस्टर जो थे ये एक फाइटर थे, रेजिस्टेंस फाइटर थे, यानी कि ये वहाँ पे प्रतिद्वंदी थे, प्रतिशोध कर रहे थे, यानी कि अगेंस्ट जा रहे थे नाजी आइडियोलॉजी के। उन्होंने ऑब्जर्व किया एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, है ना। एक प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा है, लोग कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि लोग इतने भयभीत हैं, इतने डरे हुए हैं कि अगर कोई भी हिटलर के अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो सबको मार दिया जाएगा। एन अनकैनी साइलेंस अमंग ऑर्डिनरी जर्मन्स इन द फेस ऑफ ब्रूटल एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट पीपल इन द नाजी एम्पायर। कि नाजी एम्पायर में जो ब्रूटल और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, यानी कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, देखिए किस तरह से उसने पहले लोगों को अलग किया। ये कहा गया कि आप सिटीजन्स नहीं बन सकते, है ना। पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें ये बताया गया कि कैसे आप सिटीजन्स नहीं हो सकते। उसके बाद फिर आप हमारे बीच में रह नहीं सकते, और फिर कहने लगे कि आपको तो जीने का भी हक ही नहीं है ना। पहले तो किसी पर्सन को ये कहा जाए कि भाई आप जो है सिटीजन नहीं है, फिर कहा जाए आप हमारे साथ नहीं रह सकते, और फिर कहा जाए तुम्हें जीने का ही हक नहीं है ना, अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तो बहुत ही अजीब सी कंडीशन उसने वहाँ पर बना दी थी। What Jews felt in Nazi Germany is a different story altogether. Charlotte Biraud secretly recorded people's dream, है ना, एक पर्सन है, तो उन्होंने लोगों के जो सपने थे उनको अपनी डायरी में लिखा इस लेडी ने, एंड लेटर पब्लिश देम इन अ हाईली डिसकंसर्टिंग बुक कॉल्ड द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, है ना। ये किताब है थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, इसकी राइटर कौन है? चार्लेट, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। शी डिस्क्राइब हाउ ज्यूज देमसेल्व्स बिगन बिलीविंग इन द नाजी स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम। तो जब ज्यूज के खिलाफ इतना कुछ होने लगा, तो धीरे धीरे जो ज्यूज जब मर रहे थे तो उनको भी ये लगने लगा कि शायद हम में ही कुछ कमी है, यानी कि जो स्टीरियोटाइप, जो मनगढ़ंत बातें नाजीज ने ज्यूज के खिलाफ फैलाई थी,
ज्यूज़ लोगों को भी ये लगने लगा कि हाँ, हो सकता है कि ये सच हो कि हम ही खराब हो, है ना। जब आपको इतना ज़्यादा आपको चारों तरफ से सारे दिन ये कहा जाएगा तो आपको खुद को लगने लगेगा, हो सकता है भाई मेरे में ही कोई कमी होगी जब सब लोग मुझे ही ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। दे ड्रेम्ट ऑफ देयर हुक्ड नोसेस, ब्लैक हेयर, आईज, यूज लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट। तो सब लोग जो हैं उसके बारे में सोचने लगे। द स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस पब्लिसाइज्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज, यानी कि जो इमेज जर्मन ज्यूज लोगों की अखबारों के थ्रू जो नाजी आइडियोलॉजी के तहत दर्शाई जाती थी लोगों को, उसको देख देख के इन लोगों को डर लगने लगा, ज्यूज लोगों को डर लगने लगा। दे ट्रबल्ड दैम इवन इन देयर ड्रीम्स, उनके सपनों में भी इतनी खतरनाक स्थिति बन गई थी वहाँ पे कि इनको सपनों में भी डर लगने लगता था। ज्यूज डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, यानी ज्यूज जो हैं वो असली जो उनकी मौत हुई गैस चैम्बर में जाने से पहले, उससे भी हज़ारों बार पहले वो मर चुके हैं। हर रात वो मरते थे, हर रात वो डर डर के जीते थे, हर दिन वो डर डर के जीते थे कि आज उनका आखिरी दिन होगा या आज उनका आखिरी दिन होगा। तो ये जो डर है, ये असली में मरने से भी ज़्यादा डर होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि अब आपको पता नहीं है कि आप जिंदा, अभी तो हम जैसे नॉर्मली सब लोग रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। अगर नेचुरली जिनकी डेथ होती है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नेचुरल है आपको पता है कि अभी आप हैं तो अभी आप डिनर, शाम का डिनर कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करेंगे, हम उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर आप जेल में हैं किसी जगह और आपको एक तरह से एक सज़ा मिली हुई है कि आपको मारा जाएगा, यानी आपको फांसी होगी या कुछ भी होगा, गैस चैम्बर में भेजा जाएगा जैसे नाजी लोग भेज रहे थे, तो आपको ये पता नहीं है आपको कि कब भेजा जाएगा। तो आपको तो हर समय ये लगेगा, हर पल ये लगेगा कि कब बुलावा आ जाएगा कि भाई आप लोगों को जो है गैस चैम्बर में जाना है या आपको फांसी पे लटकना है। तो वही स्थिति थी, यानी कि जब ऐसी स्थिति होती है तब इससे क्या होता है, तब आदमी असली मरने से पहले बहुत बार मरता है, क्योंकि वो इसी टेंशन में रहता है कि उसको कब ऐसा होगा, उसके साथ कब हो जाएगा ये। फिर नॉलेज अबाउट दी होलोकास्ट, कि होलोकास्ट के बारे में जब पता चला कि होलोकास्ट का मतलब है जो नरसंहार एक तरह से हुआ, जो प्रलय हुई, या आप इस तरह कह सकते हो कि जो नरसंहार हुआ, वहाँ पे मैसेकर हुआ इतने लाखों लोगों का, इसकी जो इन्फॉर्मेशन कैसे पहुँची पूरी दुनिया पे। इन्फॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिसेस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द रिजीम, जब रिजीम का 1945-44 के आसपास जब आखिरी टाइम चल रहा था, तब धीरे धीरे ये जो न्यूज़ थी, ये जो नाजी लोगों ने जर्मनी में किया था, इसके बारे में दुनिया में बाहर चीज़ें निकलनी शुरू हुई। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड एंड जर्मनी वॉज डिफीटेड दैट द वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर्स ऑफ वॉट हैड हैपेंड। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया और जर्मनी हार गया, तब जब जर्मनी के अंदर लोग घुसे, मीडिया घुसी, दूसरे देशों के लोग घुसे, तब पता चला कि जर्मनी ने इन पिछले सालों में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे 1940-41 से लेके 45 के बीच में उसने वहाँ पे क्या आतंक मचाया, हिटलर ने कितने लाखों लोगों को वहाँ पे उसने मार दिया। वाइल द जर्मन्स वर प्री ऑक्यूपाइड विद देयर ओन प्लाइट एज अ डिफीटेड नेशन, हालांकि जर्मन्स तो ये कह रहे थे कि भाई हम तो हारे हुए देश हैं, हम तो हार गए हैं। द ज्यूज वॉन्टेड द वर्ल्ड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग्स दे हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस ऑल्सो कॉल्ड द होलोकॉस्ट। ऑल्दो जर्मनी हार गया था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी ज्यूज़ ये चाहते थे, जो थोड़े बहुत ज्यूज़ बच गए थे, जो वहाँ से भागने में कामयाब रहे या किसी भी तरह जो बाद में बचाए गए, तो उन ज्यूज़ को ये कहने लगे, जो वे ज्यूज़ ये चाहते थे कि उन लोगों को, पूरी दुनिया को पता चले कि उन्होंने क्या सहा है, उनके साथ क्या हुआ है इन पिछले वर्ल्ड वॉर 2 में, जिस टाइम पे हिटलर ने उनके साथ ऐसा किया। एट इट्स हाइट अ घेटो इनहैबिटेंट हैड सेड टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर। तो एक समय ऐसा आ गया था कि लोगों ने सिर्फ इतना कहना शुरू कर दिया कि जब ये वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, सिर्फ मैं चाहूँगा कि मैं सिर्फ आधे घंटे तक के लिए जी लूँ, जिससे कि मैं दुनिया को बता सकूँ कि हमारे साथ क्या हुआ है, उसके बाद मुझे तुम मार देना वापस से चाहे। प्रिज्यूमेबली ही मेंट दैट ही वांटेड टू बी एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड इन नाज़ी जर्मनी। बस हम यही सोच सकते हैं कि उस पर्सन ने ऐसा इसलिए कहा होगा, प्रिज्यूमेबली हमने प्रिज्यूम कर सकते हैं, हम ऐसे मान सकते हैं कि उस पर्सन ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो ये चाहता था कि बस मैं दुनिया को ये बता पाऊँ कि जर्मनी में क्या हुआ है नाज़ी लोगों के दौरान, किस तरह से हमारे पे क्या बीता है, सिर्फ मैं ये बता पाऊँ, आधे घंटे मुझे दे देना, ये उसका मीनिंग होगा। This indomitable spirit to bear witness and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and create archives। तो बहुत स्पिरिट थी लोगों में, ज्यूज़ में काफ़ी स्पिरिट थी यहाँ पे कि उन्होंने सीक्रेटली कुछ डायरी रखी अपने पास, है ना, कुछ भी ऐसी चीज़ें रखी, और जो वहाँ पे हो रहा था उन्होंने, कई लोगों ने मरने से पहले उन सबको अपने डॉक्यूमेंट्स में
डायरी में, किसी नोट्स में उन्होंने मेंशन किया, और कभी कोई चीज़ कहीं पे छुपा दी, कोई चीज़ कहीं पे छुपा दी, जिससे कि बाद में जब वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब वो चीज़ें निकाली गई, वहाँ पे खोदी गई चीज़ें, तो वहाँ पे मिली, तो पता चल पाया कि वहाँ पे लोगों के साथ क्या क्या हुआ। तो उसमें एक बहुत ही फेमस है एनी फ्रैंक, है ना, अगर आपको टाइम मिले तो कभी पढ़ना। एनी फ्रैंक जो थी वो भी एक ऑशविट्स में नाजी जर्मनी के दौरान एक प्रिजनर थी। मरने से पहले इन्होंने भी अपनी डायरी लिखी थी, तो उसमें भी डायरी में इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं एनी फ्रैंक ने। तो अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप इनकी किताब पढ़ सकते हैं एनी फ्रैंक की। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द वॉर सीम्ड लॉस्ट, नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अवेलेबल इन ऑफिसेस। तो जब उनको जर्मनी को लगने लगा कि भाई हम हारने वाले हैं, हम हार रहे हैं, तो जर्मनी ने क्या करना शुरू कर दिया, जो नाजी थे, जो हिटलर थे, उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने पेट्रोल दे दे के, ऑयल दे दे के जितना भी डॉक्यूमेंट थे सबको जलाने शुरू कर दिए, सारे ऑफिस को तोड़ना शुरू कर दिया, कि सब ऑफिस में जितने भी फाइल्स हैं या जितने भी वॉर क्राइम्स उसने किए हैं उस टाइम पे, जितने भी क्राइम किए हैं, उन सब की जो डिटेल है वो सब ख़त्म हो जाए। तो दैट्स ऑल। तो इसी के साथ ख़त्म होता है नाजी जर्मनी। इसको काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, एक ही चीज़ इसमें डिस्कस की है। इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनी हुई हैं नाजी जर्मनी के ऊपर, 5-6 वीडियोस होंगी, अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे इनको, तो इससे पूरा नाजी जर्मनी आपको समझ में आ जाएगा कि नाजीज लोगों ने जर्मनी में क्या किया, हिटलर ने क्या किया। और इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपके पेपर में, एडवोकेट जनरल के पेपर जो होगा उसमें काफ़ी सारे सवाल बनेंगे, और अपर पीसेस में आपके काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मुझसे पूछिए। कोई भी डाउट आता है आपको, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए वो स्टूडेंट नोट्स ले सकते हैं, जैसे भी आपको सूटेबल हो आप ऐसा कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।